हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1, जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताए गए थे, कुछ ट्रिक्स बताई गई थी और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के लिए। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई ज़रूर किया होगा। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 2, जिसमें हम वो होमवर्क का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरलैपिंग, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है और कैसे इन दोनों को सॉल्व किया जाता है ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। ये जो चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, वो मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये आपके बैंक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बैंकिंग में मैंने इसका बताया था कि आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं आरआरबी में, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और एसएससी में आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है 1 या 2 नंबर का। चलिए देखते हैं क्या था लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया था वो क्वेश्चन था मिड वैल्यू फाइंड करने का। क्या था क्वेश्चन? इन अ रो ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सोनू इज 19 फ्रॉम लेफ्ट एंड, सोनिया इज 21 फ्रॉम राइट एंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन सोनिया एंड सोनू। अब मिड का क्वेश्चन था, तो एक मिड का सेक्शन तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये मिड का दूसरा सेक्शन है। अब अगर आप एक चीज़ सोचो, आपने मान लीजिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया कि सोनू यहाँ से हमें कितना दिया है, 19 दिया है, कहाँ से, लेफ्ट से, और सोनिया हमें कितनी दी है, 21 दी है। अब कोई भी मिड की वैल्यू आए, हमें नहीं पता फिलहाल तो क्या आएगी, लेकिन कोई भी मिड की वैल्यू आए, क्या वो 25 को क्रॉस नहीं कर जाएगा? 25 को क्रॉस करने से मेरा मतलब ये है कि 21 और 19 ही जब इस तरीके से बैठा दिया है आपने, तो ये खुद में ही कितना बन गया है, 25 से ज़्यादा बन गया है। जब ये खुद में ही 25 से ज़्यादा बन गया है तो इस तरीके से मिड तो बीच में निकल ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये कंडीशन होती है ओवरलैपिंग की। जब भी कभी लेफ्ट और राइट का सम ज़्यादा आ जाता है किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो वो कंडीशन आपकी किसकी होती है, ओवरलैपिंग की। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि ओवरलैपिंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की पहचान क्या है ये आप लोग नोट कर लेना कि लेफ्ट और राइट का सम अगर कभी भी ज़्यादा आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो वो कंडीशन हमारी किसकी बन जाती है, ओवरलैपिंग की बन जाती है। ये बात याद रखना। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब लेफ्ट और राइट का सम ही ज़्यादा हो जाएगा टोटल से, तो भाई आप ऐसे में मिड को बैठा ही नहीं सकते। तो ओवरलैपिंग के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, वो ये है कि सोनू यहाँ से हुआ 19, सोनिया यहाँ से हुई 21। अब देखो यहाँ कितने भी लोग आ सकते हैं, है ना, यहाँ मिड में कितने भी लोग आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि आप लाइंस ड्रॉ कर करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग में अगर आपको मिड फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2 मीन्स क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, लेफ्ट ये हो गया, लेफ्ट की रैंक ये हो गई, राइट की रैंक क्या हो गई, ये हो गई, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 20 हो गया। इतना तो हमें गिवन है। अब प्रॉब्लम ये करता है -2। हमने -2 क्यों किया, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में तो हम लोगों ने -1 +1 पढ़ा है ना। -2 देखो यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि जब ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में समझाया गया है ना, अलग अलग करके। एक्चुअली में ये लोग तो सब एक लाइन में ही बैठे होंगे। अब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 19 आया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 आया, तो जब आप यहाँ से भी जा रहे हो, यहाँ से भी जा रहे हो, तो ये वाली रैंक भी एक बार 2 बार ही काउंट हुई और ये वाली रैंक भी 2 बार ही काउंट हुई। अब एक बंदे की रैंक आप एक ही बार काउंट करेंगे ना किसी भी लाइन में, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर 2 बंदे हैं, कौन कौन, सोनू है और यहाँ पे कौन है, सोनिया है। जब यहाँ 2 लोग हैं और दोनों की रैंक दोनों तरफ से काउंट हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं। तो ये सिंपल तरीका है याद रखने का ओवरलैपिंग का। क्या किया हम लोगों ने,
लेफ्ट और राइट का सम पहले चेक किया कि लेफ्ट और राइट का सम अगर ज़्यादा बैठ रहा है टोटल से, तो हमें सीधे सीधे पता चल गया कि क्वेश्चन किसका हो गया, ये ओवरलैपिंग का हो गया। तो सीधे फॉर्मूला हम लोग ये याद करेंगे टोटल मिड निकालने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आई होप आप सभी का आंसर 13 ही आया होगा। ठीक है, चलिए ओवरलैपिंग याद रखना, कॉपी में लिख लेना कि लेफ्ट और राइट का सम अगर ग्रेटर आता है किससे, टोटल से, तो हमारी वो कंडीशन किसकी बनती है, ओवरलैपिंग की बनती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जब आपसे मिड निकालने के लिए बोला गया, तो आपने लेफ्ट और राइट से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको टोटल ही मिस कर दे, लेफ्ट की रैंक दे दे, राइट की रैंक दे दे, प्लस आपको मिड दे दे, तब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, पहले तो वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्वेश्चन ओवरलैपिंग का है या नॉन ओवरलैपिंग का है। तो हम कैसे चेक करेंगे, ए की रैंक 25 है, बी की रैंक 18 है, 25 और 18 हमारे पास कितना हो गया, 43, जो कि ज़्यादा है किससे, 35 से। तो मतलब ये केस ऑब्वियसली किसका है, ओवरलैपिंग का केस है। अब ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में हमसे इसने क्या निकलवाए हैं, मिड निकलवाए हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो तरीका वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया। क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेफ्ट की रैंक प्लस राइट की रैंक माइनस टोटल माइनस 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसको सॉल्व करने का तरीका। फिगर से मैं नहीं बता रही क्योंकि एग्जाम में आपको फिगर ड्रॉ कर करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, सीधे ट्रिक लगानी है, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 25 और 18 हमारे पास कितना हो गया, 43, और 35 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 37। दोनों को लेस कर दो, आपके पास मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। एक बारी समझ लो, देख लो। ठीक है, बस इतना तुम्हें याद रखना है कि जब भी लेफ्ट राइट का सम ज्यादा आएगा टोटल से, उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2, ये आपका ओवरलैपिंग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। -2 क्यों किया ये मैं पहले भी बता चुकी, क्योंकि यहाँ पे दो बंदे हैं, दोनों की रैंक दोनों डायरेक्शन से काउंट हो रही है, लेफ्ट से भी काउंट हो रही है 2 बारी और राइट से भी काउंट हो रही है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, साथ के साथ -2 कर देते हैं। आई होप ओवरलैपिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो ओवरलैपिंग को और क्या क्या वर्ड में बोला जाता है क्वेश्चन में, और क्या क्या शब्द यूज किए जाते हैं ओवरलैपिंग को लेके, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस तरीके से ओवरलैपिंग और अलग से आ सकती है एग्जाम में। क्योंकि देखो ओवरलैपिंग कभी भी लिखी हुई नहीं मिलेगी क्वेश्चन में कि ओवरलैपिंग से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपको खुद से ढूंढना है कि क्वेश्चन में ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तरीका आपको बता दिया गया है कैसे आप लोग चेक करेंगे। और ओवरलैपिंग की जगह एग्जामिनर क्या वर्ड यूज कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप इसका सॉल्यूशन आगे देखिएगा कि क्या है। क्वेश्चन में बोला है इन अ रो अजय इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, अजय जो है वो लेफ्ट से 12th नंबर पे है। विजय इज 16 फ्रॉम राइट एंड। विजय हो गया कौन से नंबर पे आ गया, 16th पे आ गया राइट हैंड से। चलो, देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिटवीन अजय एंड विजय। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या, 12 प्लस 5 प्लस 16 33। आंसर उनका क्या होगा, 33, जो कि 100% सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर दिया गया, 33, जो कि 100% सही नहीं है। अब ये क्यों सही नहीं है, इस चीज को समझो। इतना हमने बनाया फिगर, लेफ्ट से हमको रैंक दिया, राइट से हमको रैंक दिया, मिड हमको दिया। अब ऐसे ही क्यों बनाया, 12 यहाँ से भी हो सकता है, 16 यहाँ से भी हो सकता है, और इन दोनों के मिड में यहाँ पे 5 लोग भी हो सकते हैं।
हाँ या ना? क्योंकि देखो जब टोटल पूछा है तो टोटल तो कैसे भी निकाल सकते हो आप, ओवरलैपिंग से भी निकाल सकते हो, नॉन ओवरलैपिंग से भी निकाल सकते हो, कोई गलती थोड़ी ना है भाई। इस फिगर में और इस फिगर में कुछ भी गलती नहीं है, हमने कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, लेफ्ट से भी बैठा दिया है, राइट से भी बैठा दिया और मिड में भी बैठा दिया है। ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि भाई ओवरलैपिंग से आंसर निकालो या नॉन ओवरलैपिंग से आंसर निकालो। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे टोटल स्ट्रेंथ पूछता है, लेफ्ट देता है, राइट देता है, मिड देता है, तो 100% जो आंसर आपका होता है वो होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक आपका आएगा ओवरलैपिंग से और एक आएगा ओवरलैपिंग से और एक आएगा नॉन ओवरलैपिंग से। अब ऑप्शन में तो यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया नहीं है, तो जब ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दे रहा है तो दो आंसर दे। दो आंसर से मतलब समझ रहे हो ना, आइदर और की कंडीशन दे, जैसे कि यहाँ आइदर और की कंडीशन दे रखी है, आइदर 33 और 21। अब 33 तो हमने प्रूफ कर दिया कि इन सबको ऐड कर दो तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या 21 सही है? अगर आइदर और की जगह सीएनडी देता तो तुम्हें बिना किसी डाउट के सीएनडी आंसर मार्क कर देना था, तुम्हारा आंसर सही था, मैं बोल रही हूँ ऐसा। लेकिन अगर 33 के साथ 21 दिया है तो 21 सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अब देखो 33 तो हमें पता चल गया, 33 हमने कैसे किया, 12 + 5 + 16 हमारा कितना हो गया, 33 हो गया। अब दूसरा 21 कैसे आया? देखो 21 के लिए ओवरलैपिंग वाली कंडीशन लेंगे हम, यहाँ से हमारी 12 रैंक है, यहाँ से हमारी 16 रैंक है और ये मिड में कितना है, 5। अब ओवरलैपिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, हम टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2 कर रहे थे। अब यहाँ पे जब टोटल ही निकालना है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है आपका वो बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2। मतलब अगर टोटल निकालना है तो मिड माइनस कर दो, अगर मिड निकालना है तो टोटल माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 + 16 -5 -2 कितना हो गया ये, 28 - 7 मीन्स 21। मतलब 21 भी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आइदर 33 और 21। क्यों होगा? क्योंकि उसने क्या पूछी है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो। अब समझो ये तो बात हो गई टोटल स्ट्रेंथ की, कि टोटल स्ट्रेंथ अगर पूछी है तो हम लगा देते हैं आइदर और की कंडीशन, या फिर वहां पर दे रखा हो हमें कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन अगर यहां पर टोटल की जगह मिनिमम लिखा होता, अगर यहाँ टोटल की जगह मिनिमम लिखा होता तो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और कम से कम का मतलब डेफिनेटली क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ मिनिमम पूछा होता तो आंसर क्या होता, 21। अगर यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम पूछा होता तो आंसर क्या होता, 33। अगर यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ पूछा गया होता तो आंसर क्या होता, आइदर 33 और 21। याद रखना ओवरलैपिंग क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, लेकिन हाँ मिनिमम क्वेश्चन में लिख के जरूर देगा अगर आपसे उसे स्ट्रेंथ पूछनी है तो। और मिनिमम अगर देगा तो आंख बंद करके क्वेश्चन की कंडीशन होनी चाहिए कैसी, ओवरलैपिंग की। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं लिख दे रही हूँ, अपनी कॉपीज में नोट कर लेना। अगर वो मिनिमम पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 21 होता है। अगर वो मैक्सिमम पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 33 होता है। अगर वो टोटल पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 33 और 21। दोनों ही हमारी कंडीशन क्या बनती हैं, टोटल में बनती हैं। मिनिमम का मतलब ही क्या होता है, ओवर लैपिंग होता है। तो बेटा इस चीज को याद रखना, नोट कर लेना, क्योंकि मिनिमम का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पूछा भी जाएगा फ्यूचर में। तो मिनिमम का मतलब रट लो, ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग का फॉर्मूला तुम लोगों को बता दिया गया है। ओवरलैपिंग की पहचान तुम लोग को बता दी गई है कि लेफ्ट राइट का सम अगर ज्यादा आता है टोटल से तो वो कंडीशन किसकी होती है बेटा, ओवरलैपिंग की होती है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आप लोग को मिनिमम मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम सिंपल है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो मैक्सिमम पूछ रहा है, और अगर कम स्ट्रेंथ है तो मिनिमम पूछ रहा है, और मिनिमम का मतलब क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 लोग आपको दे रखे हैं टोटल। X is fifth from left end,
एक्स की जो रैंक है वो 5th है लेफ्ट हैंड से। पहले तो तुम चेक कर लो कि ये ओवरलैपिंग तो नहीं है। तो देखा 5 और 9 का सम ज्यादा नहीं आ रहा 35 से, तो इसका मतलब ये सिंपल केस का क्वेश्चन है, नॉन ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। तो लेफ्ट से एक्स की रैंक कितनी हो गई 5, और वाई की रैंक राइट से कितनी हो गई 9, ऐसा उसने बोला है। z इज एग्जैक्टली मिड ऑफ x एंड y। z जो है वो x और y के एग्जैक्ट मिड में बैठा है। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ z फ्रॉम राइट। तो राइट से z की रैंक क्या होगी, ये आपके क्वेश्चन की डिमांड है। जो क्वेश्चन ने आपको बोला है, टोटल दे दिया है, लेफ्ट से रैंक दे दी है, राइट से रैंक दे दी है, जेड को बीचों बीच में बैठाया और जेड का रैंक पूछा। अब करने के दो तरीके, एक तरीका तो है लॉन्ग मेथड और एक तरीका है शॉर्ट ट्रिक। अब पहले लॉन्ग समझो, उसके बाद देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब यहाँ पर जब जेड इन दोनों के बिल्कुल मिड में बैठा है, तो सबसे पहले तो आपको मिड वैल्यू पता होनी चाहिए कि मिड में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं। तो मिड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल में से माइनस करते हैं हम लेफ्ट और राइट का सम। तो टोटल में से जब लेफ्ट और राइट का सम आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 35 माइनस 14, तो मिड हमारे पास कितना आया 21। अब इस क्वेश्चन के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन बैठा है, तो जो मिड आप निकाल रहे हो वो मिड हमेशा ऑड नंबर ही होना चाहिए। वो मिड हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर ही होना चाहिए। अगर ये नंबर इवन आया तो या तो आपने गलती करी है या तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो पहले खुद ही को समझना कि आप ही ने गलती करी है, क्वेश्चन को गलत बाद में ही बोलना। तो यहाँ पर जो मिड वैल्यू हमेशा आनी चाहिए वो आनी चाहिए ऑड। और क्यों आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर z बीचों बीच में बैठा है तो क्या आप इवन नंबर को बराबर बराबर बांट के एक बचा सकते हो, कभी नहीं बचा सकते। लेकिन आप ऑड नंबर को बराबर बराबर बांट के एक नंबर बचा सकते हो। जैसे अगर 21 मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक बिठाने हैं, तो मैं 10 लोग यहाँ रखूंगी, 10 लोग यहाँ रखूंगी, कितने हो गए 20 हो गए। अब ये जो z है ये कौन से नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। ये बात समझ में आ गई होगी कि जब मुझे बीचों बीच में 21 लोग बैठाने हैं, तो 10 लोग मेरे कहाँ हो गए, 10 लोग यहाँ हो गए हैं, 10 लोग यहाँ हो गए हैं। और z की रैंक जो हुई है वो चाहे यहां से गिन लो, चाहे यहां से गिन लो, चाहे यहां से गिन लो, वो कौन से नंबर पे आएगी, 11वें नंबर पे आएगी। अब z की रैंक पूछी कहाँ से है, z की रैंक पूछी है हमारी कहाँ से, राइट से पूछी है। तो भाई जब राइट से पूछी है तो राइट में 9 लोग तो पहले से ही बैठे हैं, ये वाले, प्लस 11 रैंक यहां से हो गई, 9 प्लस 11, आंसर हमारा कितना आ गया 20। तो z की रैंक जो है वो राइट से कितनी आ गई 20 आ गई। ये था लॉन्ग मेथड, ये था लॉन्ग मेथड जिस तरीके से यहाँ पर ये आपका सॉल्व करवाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, मिड निकाल लिया। मिड अगर ऑड नंबर में आया है तो उसको बराबर बराबर बांट दिया, इतने एरिया में, इतने एरिया में उसको क्या कर दिया, बराबर बराबर बांट दिया। और अगर फिर राइट से पूछिए तो राइट के सारे बंदे गिन लिए। और देखो यही अगर लेफ्ट से पूछता तो 11 और 5 कितना हो जाता, 16 हो जाता। तो लेफ्ट से जेड की रैंक कितनी हो जाती, 16 हो जाती। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर 20। अब ये क्वेश्चन ट्रिक से कैसे होगा, ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। अब इस मेथड को पहले आप लोग अपना नोट कर लेना, उसके बाद फिर हम ट्रिक पे आते हैं। अब ट्रिक में देखो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। टोटल कितना दिया, 35 दिया। लेफ्ट से x की रैंक कितनी दी, 5 दी। ध्यान से समझना इसको। y की रैंक राइट से कितनी दी, 9 दी। z उन दोनों के बीच में बैठा है और z की रैंक आपको बतानी है राइट से, मतलब यहां से। z की रैंक आपको बतानी है यहां से। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, ये हमें राइट से दिया है, ये भी हमें राइट से दिया है, x को भी चेंज कर लो राइट में, x को भी चेंज कर लो राइट में, क्योंकि वो हमें कहाँ से दे रखा है, लेफ्ट से। अब 35 लोगों में अगर x लेफ्ट से 5 है तो राइट से कितना होगा, राइट से कितना हो जाएगा x, 35 माइनस 5 प्लस 1। ये होता है ना फॉर्मूला, एक तरफ से दिया है तो दूसरी तरफ से निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से गिवन रैंक माइनस करके उसमें एक जोड़ देते हैं। तो जो हमारे पास x की रैंक आती है राइट से वो कितनी आती है, 31 आती है। ध्यान रखना 30 नहीं आएगा, क्योंकि 30 तो डिफरेंस है और एक तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अब देखो आपके पास y की रैंक भी आ गई राइट से,
आपके पास एक्स की रैंक भी आ गई राइट से, तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों की रैंक्स को जोड़ना है और उसका एवरेज निकाल देना है। 40/2, एवरेज रैंक कितनी आ गई हमारे पास, 20। बात समझ में आ गई क्या क्या, एक बार फिर से समझ लो। एक्स का रैंक दिया, वाई का रैंक दिया राइट से, जेड का रैंक निकालना है राइट से। तो जिस बंदे का रैंक निकालना है उसी की डायरेक्शन में तीनों होने चाहिए, ये भी तुम्हें याद रखना है, क्योंकि एक बंदा तो देगा उसी की डायरेक्शन में, दूसरे को तुम्हें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेड की रैंक तुम्हें लेफ्ट से निकालनी होती, तो एक्स को चेंज नहीं करते हम, किसको चेंज करते, वाई की रैंक को चेंज करते, क्योंकि जिस बंदे का रैंक हमें फाइंड करना है उसी की डायरेक्शन में सबको चेंज करना है। उसके बाद एक्स और वाई दोनों की रैंक को ऐड करो और उसका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, 20। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक कि एक तरफ से सब लोगों को चेंज कर दो और आंसर निकाल दो। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नोट करते चलना सारी चीजें, क्योंकि ये ट्रिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लॉन्ग मेथड से नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग शॉर्ट से ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें शॉर्टकट अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल हमें कितना दिया है, 35 दिया है। एक्स की रैंक राइट से दे रखी है, ध्यान से समझना जिनको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। एक्स हमको राइट से दिया है और वाई हमें लेफ्ट से दिया है। पहले तो चेक कर लो भाई ये ओवरलैपिंग है, हाँ है ना। ये क्वेश्चन कौन सा है, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। और देखो जो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक आपकी सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी मिड के क्वेश्चन के ओवरलैपिंग के पार्ट में, क्योंकि ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा हौच पौच कर देता है। तो अगर आपको ट्रिक आती है तो ये क्वेश्चन ओवरलैपिंग वाले में सबसे ज्यादा ये ट्रिक आपकी काम आने वाली है। तो यहां पर देखो ध्यान से, है तो ओवरलैपिंग भाई, एक्स और वाई का सम ज्यादा बैठ रहा है किससे, टोटल से बैठ रहा है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन किससे करना है, ओवरलैपिंग से। लेकिन जो ट्रिक मैंने बताई है वो आपका नॉन ओवरलैपिंग में भी काम करेगा और वो ट्रिक आपका ओवरलैपिंग में भी काम करेगा। तो एक्स का रैंक आपका कितना हो गया, 29 हो गया, वाई का रैंक कितना हो गया, लेफ्ट से 27 हो गया, जेड उन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा है, और जेड का रैंक कहाँ से बताना है, लेफ्ट से बताना है। ठीक है भाई, जेड का रैंक लेफ्ट से बताना, मैंने क्या बताया, जिस बंदे का रैंक फाइंड करना है उसी की डायरेक्शन में दूसरे को चेंज करना है। एक्स को चेंज कर लो। एक्स को कैसे चेंज करोगे, 35 में से 29 घटाओगे और उसमें एक जोड़ दोगे। 35 में से 29 घटाओगे और उसमें एक जोड़ दोगे, एक्स का रैंक आ जाएगा। तो 35 माइनस 29 कितना हो गया आपके पास, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो वाई की रैंक भी है, एक्स की रैंक भी है, 27 प्लस 7/2 कितना हो गया, 34/2, और आंसर कितना आ गया, 17। आंसर कितना आ गया, 17। ये तो हो गया ट्रिक से। और अगर तुम्हें लॉन्ग मेथड से करना है तो भाई खुद से करके देखना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। मैं ये क्वेश्चन ट्रिक से ही कराऊंगी, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग मेथड से बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना ही नहीं चाहती, क्योंकि एग्जाम में वो तुम्हारे दिमाग में ज़रूर खिचड़ी पका देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक तुम लोग को बताया, ये शॉर्ट ट्रिक रट लो, समझ लो, मुझे नहीं पता, जो करना है कर लो, लेकिन ये ट्रिक तुम लोगों को समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी तुम्हारे ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में। अगर मिड का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ट्रिक तुम लगाओगे ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में भी और नॉन ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में भी। बात समझ में आ गई हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, चलो जेड की रैंक जब भी मिड निकालेगा तो ये तरीका लगा लेना, चाहे ओवरलैपिंग का केस हो चाहे नॉन ओवरलैपिंग का केस हो, ये तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉप बॉटम रैंक इंटरचेंज। इफ द रैंक ऑफ ए इज 31 फ्रॉम टॉप, अगर ए का रैंक टॉप से हमें दिया गया है 31, ये रो मान लेते हैं, चलो ए का रैंक हमें टॉप से दिया गया है 31, बी का रैंक बॉटम से दिया गया है 79, दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को बदल लिया। पोजीशन को बदलने का मतलब ये तो हो गया बी और ये हो गया ए। ठीक है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को बदल दिया। रैंक ऑफ ए बिकम 93 फ्रॉम टॉप, बदलने के बाद जो ये ए का रैंक है ये टॉप से कितना हो गया है, 93 हो गया है। ये तुम्हारा क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। पूछ रहा है टोटल, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देखने में भले ही तुम्हें ये टफ लग रहा हो क्योंकि मैंने फिगर बनाई है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, ए का रैंक बॉटम से ये हो गया ना, जब बी से इंटरचेंज किया तो 79 हुआ, टॉप से भाई उसने दे दिया 93। अब ए का रैंक तुम्हें टॉप से भी पता चल गया, बॉटम से भी पता चल गया, दोनों को ऐड करो, -1 कर दो। ये हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं।
इंटरचेंज किया सो किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहां से जो बी का रैंक है वो किसका हो गया, ए का। अब ये रैंक मुझे पता है 79, नई रैंक उसने दे दी 93, -1, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 79 प्लस 93 -1, आंसर हो गया 172 -1, 171। ये तुम्हारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 171 क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा तरीका, ये तो था लॉन्ग चीज भाई, वही वाली बात है कि फिगर बना बना के तो एग्जाम में करना नहीं है। ये तो हो गया बेसिक डायग्राम से करना। क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे लगाना है, ध्यान से समझो। ए का रैंक दिया, बी का रैंक दिया, वापस से ए का रैंक दिया। तुम्हारा फोकस किस पे होगा, जिसकी रैंक तुम्हें लास्ट में दी है वो तुम लिख लो। ए का रैंक तुम्हें कितना दिया, 93। अब ये कोई भी है, ये ए है, तो इसमें जोड़ोगे इसके ऑपोजिट पर्सन की रैंक, बी की रैंक 79। इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई ना, क्या किया। जिस भी बंदे की रैंक लास्ट में दी है, चाहे वो ए है चाहे वो बी है, उसका ऑपोजिट वाला बंदे का रैंक जोड़ दो, तो देखो वही आया। फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। आंसर क्या आ गया, 171। क्या करना है, दोबारा देख लो। ए का रैंक दिया था ना लास्ट में, जो ए का रैंक तुम्हें लास्ट में दिया था वो तो तुम्हें लिखना ही है, क्योंकि वो तो इंटरचेंज के बाद आया, वो तो हमारी फिगर में आएगा ही आएगा। उसका ऑपोजिट वाला बंदा जो है, अगर ए है तो बी, बी है तो ए, दोनों को जोड़ो और -1 कर दो, होता रहा इंटरचेंज, हमें फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आ गया, 171। बात समझ में आ गई। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, टॉप है बॉटम है इंटरचेंज है, ये तुम लोगों का बन गया क्या, होमवर्क। ये हो गया तुम लोगों का होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, ट्रिक से करो, आंसर डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बोलना। और देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें 30 सेकंड भी लेने पड़े। मैं तुम लोगों को क्लियर बता रही हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन 5 to 10 सेकेंड तुम लोगों के आंसर आ जाएंगे ऑर्डर रैंकिंग के, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। ठीक है, लेकिन कब, जब तुम लोग इन सब चीज़ों की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम लोगों का भला होगा, अदरवाइज भला नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए मैंने दिया है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, या फिर चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, आंसर निकाल लेना, ये तुम लोग का होमवर्क हो गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी होमवर्क करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, खुश रखो।